Hello class 6, this is Ruchi and welcome back to this channel. बच्चे आज इस वीडियो में हम देखेंगे अपना क्लास 6 का हिंदी की बुक का चैप्टर नंबर 4 जो कि है हार की जीत। हमारा हिंदी बुक का बच्चे चैप्टर नंबर 4 है हार की जीत। ठीक है, क्लियर है? तो बच्चे देखो, ये वीडियो हमारे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वीडियो रहेगा। इस वीडियो में देखेंगे हम इस चैप्टर में है क्या। ठीक है, चलिए तो वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, हार की जीत बच्चे जो चैप्टर है, इस चैप्टर को लिखा किसने है? इस चैप्टर को लिखा है सुदर्शन जी ने। इस चैप्टर को लिखा है सुदर्शन जी ने। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन लेखक से ही परिचय कर लें। देखो, इसके जो लेखक हैं बता दिया, सुदर्शन जी हैं। इनका जन्म हुआ था 1896 में और इनकी डेथ हो गई 1983 में। 1896 में इनका जन्म हुआ था और 1983 में इनकी डेथ हो गई। देखेंगे, यह कहानी हिंदी की प्रसिद्ध कहानियों में से एक है और इसे हिंदी के प्रसिद्ध लेखन सुदर्शन जी ने लिखा है। यह कहानी बच्चे जो फेमस कहानियाँ होता है उनमें से एक ये कोई कहानी है और इस कहानी को लिखा है सुदर्शन जी ने। सुदर्शन का वास्तविक नाम बद्रीनाथ भट्ट था। इनका जो रियल नेम था बच्चे वो क्या था? बद्रीनाथ भट्ट। ठीक है, उन्होंने पहली कहानी तब लिखी थी जब ये आप ही की तरह छठी कक्षा में पढ़ते थे। उस टाइम पे बच्चे हम कुछ करते हैं नहीं, जब ये छठी कक्षा में थे, हमारी मतलब आपकी एज के थे, तब इन्होंने अपनी पहली कहानी लिखी थी, है ना। सुदर्शन ने कहानियों के अतिरिक्त कविताएं, लेख, नाटक और उपन्यास भी लिखे। सिर्फ सुदर्शन जी ने कहानियां ही नहीं लिखी, इन्होंने कहानियों के अलावा लेख भी लिखे हैं, कविताएं भी लिखी हैं, नाटक भी लिखे हैं और उपन्यास भी लिखे हैं। ठीक है, क्लियर है? इसके अलावा इन्होंने अनेक फिल्मों की पटकथा और गीत भी लिखे हैं। इन्होंने बच्चे सिर्फ ये कहानी, लेख, कविताएं, उपन्यास ही नहीं लिखे, बहुत सारी फिल्मों की तो पटकथा और लेख भी लिखे हैं। ठीक है, क्लियर है? चलिए तो पहले इसको हम वंस एक बार रीड करेंगे। देखो, यह कहानी हिंदी की प्रसिद्ध कहानियों में से एक है और इसे हिंदी के प्रसिद्ध लेखक सुदर्शन जी ने लिखा है। सुदर्शन का वास्तविक नाम बद्रीनाथ भट्ट था। उन्होंने पहली कहानी तब लिखी थी जब ये आप ही की तरह छठी कक्षा में पढ़ते थे। सुदर्शन ने कहानियों के अतिरिक्त कविताएं, लेख, नाटक और उपन्यास भी लिखे। इसके अलावा इन्होंने अनेक फिल्मों की पटकथा और गीत भी लिखे। ठीक है, क्लियर है बच्चे? चलिए, क्लियर है तो अब आ जाते हैं अपने चैप्टर पे, जो कि चैप्टर है हमारा हार की जीत। हार की जीत कैसे होती है चैप्टर में देखेंगे ना। देखो, स्टार्ट करेंगे। माँ को अपने बेटे और किसान को अपने ललहाते खेत देखकर जो आनंद आता है, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। देखो, जितना अच्छा एक माँ को अपना बेटा देख के लगता है और जितना अच्छा एक किसान को अपने
लहराते खेत देखकर लगता है, उतना ही अच्छा बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर लगता था। मतलब वो अपने घोड़े से बाबा भारती बहुत प्यार करते थे। आगे, भगवत भजन से जो समय बचता वह घोड़े को अर्पण हो जाता। मतलब पहले वो जितना पाठ पूजा करते है ना, और पाठ पूजा करने के बाद जो भी टाइम बचता वो सारा टाइम फिर वो अपने घोड़े के साथ स्पेंड करते थे। ठीक है, इतना क्लियर है। चलो आगे देखेंगे। वह घोड़ा बहुत सुंदर था, बहुत बलवान था। वह घोड़ा सुंदर भी बहुत था और बलवान मतलब ताकतवर भी बहुत था। उसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में नहीं था। मतलब उसकी टक्कर का कोई घोड़ा पूरे इलाके में नहीं था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते। उस घोड़े का क्या नाम था? सुल्तान, जो बाबा भारती उसको कहते थे। अपने हाथ से खरहरा करते। खरहरा मतलब उसके भोजन का इंतजाम। खुद दाना खिलाते और देख देख कर प्रसन्न होते थे। मतलब खुद ही उसको खाना खिलाना, खुद ही उसका सारा काम करना, उसको देख कर ना बड़ा सिहाते थे। वो इतना प्यार करते थे अपने घोड़े से। उन्होंने रुपया, माल, असबाब, जमीन आदि सब कुछ छोड़ दिया था। यहाँ तक कि उन्हें नगर के जीवन से भी घृणा थी। मतलब वो भगवान और घोड़े में इतना लीन थे कि उनको ना रुपया चाहिए, ना पैसा चाहिए, ना कोई माल, न ज़मीन, न जायदाद, सब छोड़ रखा उन्होंने। यहाँ तक कि उनको नगर के जीवन से भी नफरत हो गई थी। घृणा मतलब नफरत हो गई थी। अब गांव से बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते। उनको गांव में भी रहना रास नहीं आ रहा था। उनका हर चीज़ से मोह माया खत्म हो गई थी। वो गांव से बाहर एक मंदिर था, उस मंदिर में रहते, भगवान का भजन करते और जो भी टाइम मिलता उस टाइम में अपने सुल्तान के साथ रहते। मतलब अपने घोड़े के साथ रहते। मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूंगा। उन्हें ऐसी भ्रांति सी हो गई थी। भ्रांति मतलब उन्हें ऐसा लगने लगा था कि मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकता। सब कुछ चला जाए चलेगा, बस सुल्तान होना चाहिए मेरे पास। वे उसकी चाल पर लट्टू थे। लट्टू मतलब दीवाने। जो बाबा थे, जो बाबा भारती जी थे, वो उस घोड़े की चाल के दीवाने थे। कहते थे ऐसा चलता है जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा हो। जब उनका घोड़ा चलता था तो क्या बोलते थे? देखो कैसा चल रहा है, ऐसे चल रहा है जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा हो। जब तक संध्या समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर ना लगा लेते उन्हें चैन नहीं आता। शाम को बच्चे जब तक वह सुल्तान पे बैठकर 8-10 मील का चक्कर नहीं लगा लेते, मतलब एक वॉक या एक सैर नहीं कर लेते, तब तक उनको चैन नहीं आता है ना। तो हमने इस पैराग्राफ में क्या देखा कि बाबा भारती को अपने सुल्तान से कितना प्यार था। वो दुनिया छोड़ने के लिए राजी थे लेकिन अपने सुल्तान को नहीं छोड़ सकते थे, है ना। उन्होंने मोह माया, गांव बस्ती, रुपया पैसा, जमीन जायदाद सब छोड़ दी। बस गांव के बाहर एक मंदिर था, उसमें रहते, पूजा पाठ करते और अपने सुल्तान के साथ रहते खुशी खुशी, है ना। तो हमने इस पैराग्राफ में क्या देखा? माँ को अपने बेटे और किसान को अपने ललहाते खेत देखकर जो आनंद आता है, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। भगवत भजन से जो समय बचता वह घोड़े को अर्पण हो जाता। वह घोड़ा बहुत सुंदर था, बड़ा बलवान
उसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में न था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते, अपने हाथ से खरहरा करते, खुद दाना खिलाते और देख देख कर प्रसन्न होते थे। उन्होंने रुपया, माल, असबाब, जमीन आदि सब कुछ छोड़ दिया था। यहाँ तक कि उन्हें नगर के जीवन से भी घृणा थी। अब गांव से बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते थे। मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूंगा। उन्हें ऐसी भ्रांति सी हो गई थी। वे उसकी चाल पर लट्टू थे। कहते, ऐसा चलता है जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा हो। जब तक संध्या समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर न लगा लेते, उन्हें चैन नहीं आता। ठीक है, क्लियर है? चलो आगे नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे। खड़क सिंह उस इलाके का प्रसिद्ध डाकू था। मतलब वो जिस इलाके में अपने घोड़े के साथ रहते थे, उस इलाके में एक डाकू रहता था, फेमस डाकू। उस डाकू का नाम था खड़क सिंह। ठीक है, लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। मतलब कि उस डाकू का उस इलाके में इतना खौफ था कि नाम सुनते ही लोग कांप जाते थे। होते होते सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक भी पहुंची। मतलब क्योंकि सुल्तान बहुत ताकतवर, बहुत सुंदर था, तो चर्चा होते होते खड़क सिंह ने सुल्तान के बारे में सुना। उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो उठा। मतलब उसके मन में बड़ी बेचैनी हुई कि मुझे एक बार सुल्तान देखना है ना। एक दिन वह दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया। एक दिन हुआ क्या कि दोपहर के टाइम खड़क सिंह बाबा भारती के पास गया, उनको प्रणाम किया और उनके पास बैठ गया। बाबा भारती ने पूछा, खड़क सिंह क्या हाल है? बाबा भारती ने उससे उसका हाल चाल लिया, है ना। तुमने यहाँ क्या देखा इस पैराग्राफ में? खड़क सिंह के बारे में। कितना फेमस डाकू था वो इस इलाके का, सब लोग उससे डरते थे। उसने एक दिन सुल्तान के बारे में सुना कि बड़ा होशियार, बड़ा सुंदर, बड़ा तेज बलवान एक घोड़ा है, तो उसको बड़ा मन आया कि उसको एक बार उस घोड़े को देखना है। तो एक दिन दोपहर में वो बाबा भारती के पास आया, उनको बड़ा इज्जत नमस्कार किया, उनके पास आके वो बैठ गया। बाबा भारती ने पूछा, भैया क्या हाल चाल है ना। तो हमने इस पैराग्राफ में देखा खड़क सिंह उस इलाके का प्रसिद्ध डाकू था। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। होते होते सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक भी पहुंची। उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो उठा। एक दिन वह दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया। बाबा भारती ने पूछा, खड़क सिंह क्या हाल है? नेक्स्ट है, खड़क सिंह ने सर झुकाकर उत्तर दिया, आपकी दया है। खड़क सिंह ने बहुत तमीज से आंसर किया, कृपा है जी आपकी। फिर बाबा भारती ने पूछा, कहो इधर कैसे आ गए, है ना। बाबा भारती ने पूछा, बताओ कैसे आना हुआ। फिर खड़क सिंह बोल रहा है, सुल्तान की चाह खींच लाई। सुल्तान की चाह खींच लाई मतलब सुल्तान को देखने की जो चाहत थी ना, वो यहाँ ले आई मुझे। फिर नेक्स्ट है, विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। बाबा भारती ने कहा, बड़ा अद्भुत जानवर है, तुमने अगर उसको एक बार देख लिया तो प्रसन्न हो जाओगे। फिर खड़क सिंह बोल रहा है, मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है। खड़क सिंह ने बोला, हाँ तारीफ तो मैंने भी सुनी उसकी बहुत।
फिर यहाँ बाबा भारती कह रहे हैं उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी, मतलब तुम उसकी चाल के ही फैन हो जाओगे। बात तो आगे बहुत दूर की बात है। फिर नेक्स्ट खड़क सिंह कह रहा है, कहते हैं देखने में भी बहुत सुंदर है ना। खड़क सिंह ने बोला, हाँ वैसे ये भी सुना है मैंने कि वो दिखता भी बड़ा सुंदर है। फिर बाबा भारती कह रहे हैं, क्या कहना, जो उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है, मतलब कि छप जाती है ना। तो इतनी सारी इस कन्वर्सेशन में देखा, खड़क सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपकी दया है। फिर कहो इधर कैसे आ गए? सुल्तान की चाह खींच लाई। विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है, उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। कहते हैं देखने में भी बड़ा सुंदर है। क्या कहने, जो उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। ठीक है, बहुत दिनों से अभिलाषा थी, आज उपस्थित हो सका हूँ। मतलब बहुत दिनों से चाह रहा था उसको देखना, खड़क सिंह कह रहा है। हाँ बहुत दिन से मैं सोच रहा था मैं उसको एक बार देखूं। देखो आज देखने को मिला, मतलब आज आ पाया हूँ। फिर नीचे है, बाबा भारती और खड़क सिंह दोनों अस्तबल में पहुंचे। अस्तबल जहाँ पे वो घोड़ा मतलब उसको बांधते थे या रखते थे बाबा भारती जी, है ना। बाबा भारती और खड़क सिंह दोनों अस्तबल में पहुंचे। बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से। बाबा ने कैसे? घमंड से अपना घोड़ा दिखाया कि देखो मेरा घोड़ा। खड़क सिंह ने देखा आश्चर्य से। खड़क सिंह ने एक अलग तरीके से वो घोड़ा देखा। क्यों भाई ऐसे? उसने सैकड़ों घोड़े देखे थे, परंतु ऐसा बांका घोड़ा उसकी आंखों से कभी नहीं गुजरा था। मतलब उस खड़क सिंह ने हजारों घोड़े देखे थे, दुनिया भर के घोड़े देखे थे, लेकिन आज तक उसने ऐसा घोड़ा नहीं देखा। सोचने लगा, भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा खड़क सिंह के पास होना चाहिए था। क्या सोच रहा है मन ही मन? किस्मत वाले हैं तो बाबा भारती जी, ये घोड़ा तो मेरे पास होना चाहिए था। आगे इस साधु को ऐसी चीज से क्या लाभ? मन ही मन क्या सोच रहा है वो? बड़ा किस्मत वाला है, ये घोड़ा तो मेरे पास होना चाहिए था। भला इन साधु को इस चीज से क्या फायदा होगा? काश ये घोड़ा मेरे पास होता। कुछ देर तक आश्चर्य से चुपचाप खड़ा रहा। कुछ देर तक वह चुपचाप एकदम मन ही मन सोच रहा था कि क्या घोड़ा है, क्या कमाल है टाइप, है ना। इसके पश्चात उसके हृदय में हलचल होने लगी। बड़ा खलबली हो उठी उसके उसके मन में कि घोड़ा मन मतलब मुझे चाहिए टाइप, ऐसा वाली हलचल हो गई। बालकों की सी अधीरता से बोला, परंतु बाबा जी इसकी चाल न तो देखी तो क्या। मतलब बाल बच्चों की तरफ ना वो व्याकुल हो गया। व्याकुल होके बोल रहा है, बाबा पर मैंने इसकी चाल नहीं देखी तो क्या देखा, चाल तो दिखाओ इसकी, है ना। चलो इस पैराग्राफ में हमने क्या देखा कि खड़क सिंह कितना शॉक्ड हो गया उस घोड़े को देख के, क्योंकि उसने इस टाइप का घोड़ा सच में नहीं देखा था। और उसके मन में उस घोड़े को देखकर लालच आ गया कि ये घोड़ा इनके पास क्या कर रहा है, इन बूढ़े बाबा के पास इनको क्या ही ज़रूरत है इस घोड़े की, ये तो मेरे पास होना चाहिए ना। और बड़ा बेचैन हो उठा उस घोड़े के लिए वो, है ना। तो हमने इस पैराग्राफ में देखा बाबा भारती और खड़क सिंह दोनों अस्तबल में पहुंचे। बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से। खड़क सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। उसने सैकड़ों घोड़े देखे थे, परंतु ऐसा बांका घोड़ा उसकी आंखों से कभी नहीं गुजरा था। सोचने लगा, भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा खड़क सिंह के पास होना चाहिए था। इस साधु को ऐसी चीज से क्या लाभ?
कुछ देर तक आश्चर्य से चुपचाप खड़ा रहा। इसके पश्चात उसके हृदय में हलचल होने लगी। बालकों किसी अधीरता से बोला, परंतु बाबा जी, इसकी चाल न देखी तो क्या, है ना। नेक्स्ट पैराग्राफ पर आएंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ है, बाबा भारती भी मनुष्य ही थे। मतलब भाई बाबा भारती थे तो मनुष्य ना। उन्होंने थोड़ी सी प्रशंसा सुनी, वो भी एकदम खजूर के पेड़ पे बैठ गए, है ना। अपनी चीज की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनने पर उनका हृदय भी अधीर हो गया, है ना। भाई है तो इंसान ही ना, कोई अगर आपकी दो तारीफ कर दे आप भी एकदम लट्टू हो जाओगे, यानी आप भी खजूर के पेड़ पे चढ़ जाओगे। वही सीन बाबा भारती के साथ हुई। घोड़े को खोलकर बाहर लाए और उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगे, है ना। बाबा भारती घोड़ा खोल के बाहर ले आए अस्तबल से और उसकी पीठ पे हाथ फेरने लगे। एकाएक उचक्कर सवार हो गए और एकदम से घोड़े पे उचक्कर बैठ गए, है ना। घोड़ा हवा से बातें करने लगा। मतलब उसकी रफ्तार, उसकी चाल, ऐसा लग रहा मानो हवा से बातें कर रहा हो, है ना। उसकी चाल को देखकर खड़क सिंह के हृदय पर सांप लौट गया। जब उसने उसकी चाल देखी, वो और उसकी सुल्तान की चाल का दीवाना हो गया, है ना। मतलब उसके हृदय पे सांप लौट गया कि अब तो उसको ये घोड़ा हर कीमत पर चाहिए, कुछ भी हो जाए मुझे ये घोड़ा चाहिए, है ना। वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर अपना अधिकार समझता था ना। आखिर भैया था तो डाकू ना, जो चीज़ पसंद आ गई वो उसकी, यही वाला तो हिसाब था उसका। उसके आगे है, उसके पास बाहुबल था, आदमी थे और बेरहमी थी, है ना। उस डाकू के पास ताकत थी, बहुत सारे आदमी भी थे और बेरहमी भी थी। बेरहमी मतलब उसके अंदर दया नाम की चीज़ नहीं थी उस डाकू के अंदर। जाते जाते उसने कहा, बाबा जी, मैं घोड़ा आपके पास नहीं रहने दूंगा। क्या कह के गया जाते जाते वो डाकू बाबा से, बाबा ये घोड़ा मुझे चाहिए, ये अब आपके पास नहीं रहेगा, इस टाइप से, है ना। तो यहाँ पर इस पैराग्राफ में क्या देखा कि बाबा भारती ने जब अपने घोड़े की तारीफ उसके मुंह से सुनी तो वो भी एकदम खजूर के पेड़ पे बैठ गए, घोड़ा बाहर निकाल लाए। जब घोड़ा बाहर निकाल के लाए तो वो उस पे सवार होके की चाल दिखाने लगे। घोड़ा तो भाई आसमान छू रहा था, उसकी चाल इतनी अच्छी थी, इतनी अद्भुत थी। अब डाकू के मन में बड़ी अजीब लालच, ये तो मुझे चाहिए, ये मेरे पास नहीं आया तो फिर क्या आया। जाते जाते गया तो, लेकिन बहुत इज्जत से कह के गया, बाबा ये घोड़ा मुझे चाहिए, आपके पास नहीं रहने देंगे हम इसे, है ना। तो यहाँ पर है, बाबा भारती भी मनुष्य ही थे। अपनी चीज की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय भी अधीर हो उठा। घोड़े को खोलकर बाहर लाए और उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगे। एकाएक उचक्कर सवार हो गए। घोड़ा हवा से बातें करने लगा। उसकी चाल को देखकर खड़क सिंह के हृदय पर सांप लौट गया। वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए वह उस पर अपना अधिकार समझता था। उसके पास बाहुबल था, आदमी थे और बेरहमी थी। जाते जाते उसने कहा, बाबा जी यह घोड़ा मैं आपके पास नहीं रहने दूंगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पैराग्राफ में हम देखेंगे बाबा जी डर गए। यह सुनते ही बाबा के तो होश ही निकल गए। मतलब उनको सिर्फ उस घोड़े से प्यार, उन्होंने उस घोड़े के लिए सब कुछ छोड़ दिया और अब क्या, कोई घोड़ा छीन ले जाए उनसे, तो वो तो भैया डर गए। अब उन्हें रात को नींद नहीं आती। पूरी रात उन्हें क्या होता,
नींद ही नहीं आती टेंशन की वजह से। सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगी। पूरी रात अस्तबल की रखवाली करते रहते कि कोई उनका घोड़ा ना ले जाए। प्रतिक्षण खड़क सिंह का भय लगा रहता। हर सेकंड उनको खड़क सिंह का भय लगता कि कहीं आएगा और मेरा घोड़ा ले जाएगा। परंतु कई मास बीत गए और वह नहीं आया। परंतु हुआ क्या, बहुत महीने हो गए इस बात को, लेने ही नहीं आया। यहाँ तक कि बाबा भारती कुछ सावधान हो गए। इस भय को स्वप्न भय की नाई मिथ्या समझने लगे। अब क्योंकि बहुत महीने हो गए थे, भाई कह के गया था बहुत महीने हो गए, ना लेने आया ना उसने कुछ अटैक किया, है ना, तो वो भी थोड़ा इस बात को हल्के में लेने लगे और सपने के डर की तरह इसको थोड़ा थोड़ा करके भूलने लगे। कैसी फेंक रहा होगा वो, है नहीं। तो इस पैराग्राफ में बाबा भारती डर गए। अब उन्हें रात को नींद नहीं आती। सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगी। प्रतिक्षण खड़क सिंह का भय लगा रहता। परंतु कई मास बीत गए और वह नहीं आया। यहाँ तक कि बाबा भारती कुछ असावधान हो गए। इस भय को स्वप्न के भय की नाई मिथ्या समझने लगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे। संध्या का समय था, मतलब कि शाम का टाइम था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे बाबा भारती? सुल्तान की पीठ पर बैठ के कहीं घूमने जा रहे थे। इस समय उनकी आंखों में चमक थी, मुख पर प्रसन्नता। मतलब शाम के टाइम जैसे वो हमेशा करते थे कि शाम के टाइम उनको 8-10 मील घोड़े की सवारी करनी है, अपने सुल्तान की सवारी करनी है ना। तो सुल्तान की पीठ पे सवार होके वो घूमने जा रहे थे। उनकी आंखों में बड़ी अजब अलग चमक होती थी, चेहरे पे प्रसन्नता होती थी, क्योंकि उनको था ही अपने घोड़े से इतना प्यार। कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी उसके रंग को, और मन में फूले नहीं समाते थे। कभी उनको अपने घोड़े का शरीर दिखाई देता तो कभी उनको उसका रंग, है ना, मन ही मन फूले नहीं समाते थे वो उनको। मतलब कि अपने घोड़े से इतना प्यार था कि सवारी करते हुए, सवार होते हुए भी घोड़े पे वो घोड़े को ही देखते रहते, है ना जी। तो हमने इस पैराग्राफ में क्या देखा, संध्या का समय था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। इस समय उनकी आंखों में चमक थी, मुख पर प्रसन्नता। कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी उसके रंग को, और मन में फूले नहीं समाते थे। ठीक है, चलो नेक्स्ट पैराग्राफ है। सहसा एक ओर से आवाज आई। सहसा मतलब अचानक से, अचानक से एक तरफ से आवाज आई, ओ बाबा इस कंगले की सुनते जाना। कंगले मतलब भिखारी की। एक तरफ से क्या आवाज आई अचानक से, बाबा इस भिखारी की जरा सुनते जाना, है ना, कुछ ऐसी एक आवाज आई थी। नेक्स्ट देखेंगे, आवाज में करुणा थी। बाबा ने घोड़े को रोक लिया। मतलब एक आवाज बड़ी दुख भरी टाइप, करुणा भरी टाइप, प्यार की सी आवाज थी। तो बाबा ने उस आवाज को सुन के अपना घोड़ा रोक लिया। देखा एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा करहा रहा है। घोड़ा रोक के उन्होंने क्या देखा कि एक अपाहिज है, मतलब जिसका एक पैर नहीं, वो अपाहिज वृक्ष की छाया में बैठ के करहा रहा था, है ना, मतलब शायद इसको दर्द हो रहा था। बोले, कौन बोले? बाबा भारती। बाबा भारती बोले, क्यों, तुम्हें क्या कष्ट है, मतलब क्या परेशानी है, तुम्हें क्यों करहा रहे हो, है ना। तो वो जो भिखारी था वो करहा रहा था पड़ा पड़ा वहीं। बाबा ने घोड़ा रोक के बोला, क्या कष्ट है तुम्हें, क्यों करहा रहे हो? तो आवाज में करुणा थी। बाबा ने घोड़े को रोक लिया।
देखा एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पढ़ा करह रहा है। बोले, क्यों, तुम्हें क्या कष्ट है? नेक्स्ट है बच्चे, नेक्स्ट पैराग्राफ है। अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा मैं दुखियारा हूँ, मुझ पर दया करो। उस अपाहिज ने दोनों हाथ जोड़ के क्या बोला? बाबा मैं बहुत दुखियारा हूँ, मतलब मुझे बहुत दुख है, कृपया करके मुझ पे दया कर दो। रामा वाला यहाँ से 3 मील है, मुझे वहाँ जाना है। अपाहिज ने कहाँ जाने के लिए रिक्वेस्ट करी? रामा वाला एक जगह का नाम है, मुझे वहाँ छोड़ दो, मुझे वहाँ जाना है। घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा भला करेगा। क्या कहा उस अपाहिज ने? बाबा मुझे रामा वाला जाना है, यहाँ से 3 मील दूर है, मुझे अपने घोड़े पे बिठा के वहाँ छोड़ाओ, परमात्मा आपका बहुत भला करेगा, है ना। तो अपाहिज ने हाथ छोड़कर कहा, बाबा मैं बहुत दुखियारा हूँ, मुझ पर दया करो। रामा वाला यहाँ से 3 मील है, मुझे वहाँ जाना है। घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा भला करेगा, है ना। फिर उसके आगे है, वहाँ तुम्हारा कौन है? वहाँ तुम्हारा कौन है? बाबा ने पूछा, वहाँ तुम्हारा कौन है? दुर्गा दत्त वैद्य का नाम आपने सुना होगा, मैं उनका सौतेला भाई हूँ। उसने अपना परिचय देते हुए क्या कहा कि आपने दुर्गा दत्त वैद्य का नाम सुना है, उसी का सौतेला भाई हूँ मैं। दुर्गा दत्त वैद्य का नाम आपने सुना होगा, मैं उसका सौतेला भाई हूँ। नेक्स्ट है, बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर सवार किया, स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। ठीक है, तो बाबा भारती को भी तरस आ गया। उन्होंने क्या किया, उस अपाहिज को तो घोड़े पे चढ़ा दिया और घोड़े की लगाम को पकड़कर खुद पैदल चलने लगे धीरे धीरे। सहसा उन्हें एक झटका सा लगा और लगाम हाथ से छूट गई, है ना। अचानक से हुआ क्या कि उनको एक झटका सा लगा और जो घोड़े की लगाम थी उनके हाथ से छूट गई, है ना। फिर क्या, उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तनक कर बैठा है और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है। एकदम से ऐसे उनके हाथ से लगाम छूटी और उन्होंने क्या देखा, ये अपाहिज घोड़े की पीठ पर ये बैठा है और ये तो घोड़े को भगा के लेके जा रहा है ना। उनके मुख से भय, विस्मय और निराशा से मिली हुई चीख निकल गई। वह अपाहिज खड़क सिंह था। उनके चेहरे पे डर, निराशा और एकदम से वो चीख गए, है ना। और वो जो अपाहिज था, वो अपाहिज कोई और नहीं था। कौन था बच्चे? डाकू खड़क सिंह। बाबा भारती कुछ देर तक चुप रहे और कुछ समय पश्चात कुछ निश्चय करके पूरे बल से चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जाओ। बाबा भारती एक सेकंड तो चुप रहे, मतलब एक कहते हैं ना पैरों तले जमीन खिसक जाती है तो कुछ नहीं समझ में आता क्या करें क्या नहीं, एकदम से चुप हो जाता है इंसान। फिर कुछ सेकंड बाद बहुत पूरे दम से चिल्ला के बोले, जरा रुक जाओ, है ना। तो बच्चे इस पैराग्राफ में क्या देखने को मिला कि बाबा भारती को उस अपाहिज पे तरस आ गया। उन्होंने घोड़े से उतरे और उस अपाहिज को घोड़े की पीठ पे बिठा दिया और खुद लोग घोड़े की लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। कुछ सेकंड बाद देखा तो क्या हुआ, मतलब घोड़े की लगाम उनके हाथ से छूट गई और वो जो खड़क सिंह था घोड़ा दौड़ाए लिए जा रहा है। डर गए, हाथ पैर कप गए उनके एकदम से, क्योंकि पता चल गया ये डाकू खड़क सिंह है। उन्होंने एकदम से पूरे बल से
एक चीख निकली उनके मुंह से, जरा ठहर जाओ। ठीक है, तो जी हमने इस पैराग्राफ में क्या देखा? बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर सवार किया और उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। सहसा उन्हें एक झटका सा लगा और लगाम हाथ से छूट गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तनक कर बैठा है और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है। उनके मुख से भय, विस्मय और निराशा से मिली हुई चीख निकल गई। वह अपाहिज डाकू खड़क सिंह था। बाबा भारती कुछ देर तक चुप रहे और कुछ समय पश्चात कुछ निश्चय करके पूरे बल से चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जाओ। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चे, इसके बाद नेक्स्ट क्या है देखेंगे वो। खड़क सिंह ने, नेक्स्ट पैराग्राफ में देख रहे हैं हम, खड़क सिंह ने यह आवाज सुनकर घोड़ा रोक लिया और उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बाबा जी, यह घोड़ा अब नहीं दूंगा। खड़क सिंह रुक तो गया और यह आवाज सुनकर रुक गया, लेकिन घोड़े की गर्दन पे हाथ फेर के कह रहा था, बाबा जी कुछ भी हो जाए घोड़ा नहीं दूंगा, है ना। तो खड़क सिंह यह आवाज सुनकर घोड़ा रोक लिया, उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बाबा जी, यह घोड़ा अब नहीं दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट बाबा जी कह रहे हैं, परंतु एक बात सुनते जाओ। खड़क सिंह ठहर गया। बाबा जी ने क्या बोला? ठीक है, मत तो दो, बात तो सुन लो मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, खड़क सिंह रुक गया, है ना, परंतु एक बात सुनते जाओ। तो खड़क सिंह रुक गया। नेक्स्ट है बच्चे, बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जिसे बकरा कसाई को की ओर देखता है और कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका है। बाबा भारती उसके पास गए, डाकू खड़क सिंह के पास, और उसकी ओर ऐसे देखा, उस लाचारी से देखा जैसे जब बकरा कटने वाला होता है तो कसाई की तरफ एक हेल्पलेस होके देखता है ना, सेम वैसे ही, और कहा, ठीक है, ये घोड़ा अब तुम्हारा हो चुका है ना, मैं तुम्हें इसे वापस करने के लिए नहीं कहूँगा। अब ठीक है, मैं वापस करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, परंतु खड़क सिंह केवल एक प्रार्थना करता हूँ, इसे अस्वीकार मत करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। बाबा भारती कह रहे हैं, ठीक है, घोड़ा नहीं मांग रहा, लेकिन एक प्रार्थना कर रहा हूँ, इसे अस्वीकार मत करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। कम से कम एक प्रार्थना तो सुन लो मेरी। ठीक है, ये घोड़ा तुम्हारा हो गया, मैं नहीं ले रहा हूँ वापस। ठीक है, तो इस पैराग्राफ में हमने देखा बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जिससे बकरा कसाई की ओर देखता है और कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका है, मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए नहीं कहूँगा, परंतु खड़क सिंह केवल एक प्रार्थना करता हूँ, इसे अस्वीकार न करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। नेक्स्ट पे खड़क सिंह कह रहा है, बाबा जी आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूँ, केवल यह घोड़ा नहीं दूंगा। खड़क सिंह कह रहा है, ठीक है बाबा, आज्ञा करो, सब मानूंगा, लेकिन ये घोड़ा नहीं दूंगा तुम्हें, है ना। तो बाबा जी कह रहे हैं कि, मतलब खड़क सिंह कह रहा है, बाबा जी आज्ञा दीजिए, मैं आपका दास हूँ, केवल यह घोड़ा नहीं दूंगा। ठीक है, फिर उसके बाद है, अब घोड़े का नाम न लो, मैं तुमसे इस विषय में कुछ नहीं कहूँगा, मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। ठीक है, क्या कहा बच्चे बाबा जी ने?
अब बस करो, तुमने घोड़ा ले लिया ना, अब इसका नाम मत लो। पहली बात तो बस, मैं तुमसे इस बारे में कुछ नहीं बात कर रहा हूँ। बस मेरी एक एक प्रार्थना है कि यहाँ ये जो घटना हुई है, तुम इसके बारे में प्लीज़ किसी को मत बताना, तुम किसी को शो मत करना, ठीक है? चलो, तो अब घोड़े का नाम न लो, मैं तुमसे इस विषय में कुछ नहीं कहूँगा। मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना, ठीक है? नेक्स्ट है, खड़क सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। मतलब खड़क सिंह ये सुनकर मतलब सोच में पड़ गया कि ये क्या कह रहे हैं, है ना? क्योंकि उसे लगा था कि उसे घोड़े को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा। भाई वो तो ये सोच रहा था कि ये मुझसे घोड़ा मांगेंगे या कुछ भी, तो मुझे यहाँ से घोड़ा लेके भागना पड़ेगा, और ये मुझसे ये कह रहे हैं कि तुम इस बारे में किसी को कुछ मत बताना। क्या चक्कर है? वो बड़ा उसको आश्चर्य हुआ। परंतु बाबा भारती ने स्वयं उसे कहा कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट ना करना। लेकिन बाबा भारती तो यहाँ उससे खुद उल्टा कह रहे हैं कि तुम इस बारे में किसी को कुछ मत बताना। ये क्या चक्कर है ना? तो इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है? खड़क सिंह बड़ा आश्चर्य में, मतलब क्या मतलब है, क्यों कह रहे हैं ये कि मैं इस बारे में किसी को कुछ न बताऊं? खड़क सिंह ने बहुत सोचा, बहुत सिर मारा, परंतु कुछ न समझ सका। उसने बहुत सोचा, बहुत सिर मारा, मतलब क्या चक्कर है, क्यों कह रहे हैं ये, परंतु उसको कुछ समझ में नहीं आया, है ना? उसको कुछ भी समझ में नहीं आया कि ऐसे क्यों कह रहे हैं। हार कर उसने अपनी आंखें बाबा भारती के मुख पर गड़ा दी और पूछा, बाबा जी, इसमें आपको क्या डर है? फाइनली मतलब उसको कुछ समझ तो आ नहीं रहा था। फाइनली उसने क्या किया, बाबा भारती के चेहरे को देखते हुए पूछ ही लिया, क्यों बाबा जी, इससे आपको क्या डर, आपको क्या खतरा, मैं किसी को क्यों ना बताऊं, है ना? तो यहाँ पर हमने बच्चे इस पैराग्राफ में क्या देखा कि जब उसे तो ये लग रहा था कि बाबा भारती अपना घोड़ा मांगेंगे तो यहाँ से जाना पड़ेगा, लेकिन बाबा भारती तो ये कह रहे हैं कि इसके बारे में कुछ मत बताना किसी को। बड़ा चकरा गया वो, परंतु फाइनली उसको समझ में ही नहीं आ रहा कि बाबा भारती से क्यों कह रहे होंगे, क्या मतलब हो सकता है इसका। उसने फाइनली पूछ ही लिया, क्यों, आपको इससे क्या डर है ना? तो हमने इस पैराग्राफ में देखा, खड़क सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। उसे लगा था कि उसे घोड़े को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती ने स्वयं उसे कहा कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है? खड़क सिंह ने बहुत सोचा, बहुत सिर मारा, परंतु कुछ समझ न सका। हार कर उसने अपनी आंखें बाबा भारती के मुख पर गड़ा दी और पूछा, बाबा भारती, इसमें आपको क्या डर है? ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे हम। नेक्स्ट पैराग्राफ में देखेंगे, सुनकर बाबा भारती ने उत्तर दिया, लोगों को यदि इस घटना का पता चला तो वे किसी गरीब पर विश्वास न करेंगे। बाबा भारती को जब उसने पूछा कि क्यों बाबा, क्या डर है आपको, तो उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने उत्तर दिया कि यदि लोगों को इस घटना के बारे में पता चला तो लोग किसी गरीब पर विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने तुम्हें गरीब जानकर तुमको विश्वास किया था और तुमने मुझे छल लिया, है ना? तो बस तुम मतलब वो इतना टूट गए थे कि वो बस इतना ही कह रहे थे कि किसी गरीब पे कोई विश्वास नहीं करेगा और तुमने इस घटना को किसी को बताया तो।
दुनिया से विश्वास उठ जाएगा। बहुत दुखी होके कह रहे हैं कि दुनिया से विश्वास उठ जाएगा। यह कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से इस तरह मुंह मोड़ लिया जैसे उनका उससे कभी कोई संबंध ही न रहा हो। और इतना कहा और इतना कहने के बाद बच्चे उन्होंने सुल्तान से ऐसे मुंह मोड़ लिया जैसे उससे कभी कोई संबंध ही ना हो उसका उनका, है ना। बाबा भारती इतने दुखी हो गए थे कि उन्होंने जब उसने पूछा कि क्यों ना बताऊं मैं इस घटना के बारे में किसी को, तो बाबा भारती ने क्या कहा, बस इसलिए मत बताना क्योंकि लोगों का गरीबी से विश्वास उठ जाएगा, गरीबों से विश्वास उठ जाएगा, कोई किसी गरीब पे विश्वास नहीं करेगा, है ना। इतना कहा और उन्होंने सुल्तान से ऐसे मुंह मोड़ लिया जिससे वो सुल्तान से कभी मिले ही ना हो, है ना। तो इस पैराग्राफ में हमने क्या देखा बच्चे, उन्होंने सुनकर बाबा भारती ने उत्तर दिया, लोगों को यदि इस घटना का पता चला तो वे किसी गरीब पर विश्वास न करेंगे, दुनिया से विश्वास उठ जाएगा। यह कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से इस तरह मुंह मोड़ लिया जैसे उनका उससे कोई संबंध ही न रहा हो। ठीक है, क्लियर है बच्चे इतना। इसके बाद देखो क्या है, बाबा भारती चले गए परंतु उनके शब्द खड़क सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे। सोचता था कैसे ऊंचे विचार हैं, कैसा पवित्र भाव है। बाबा भारती इतना कह के घोड़े को छोड़ के तो चले गए, लेकिन वो उनकी बातें सुन के वहीं की वहीं थम गया और जो बाबा भारती के शब्द थे उसके कानों में ऐसे गूंज रहे थे कि क्या कह दिया इन्होंने, है ना। कितने ऊंचे विचार हैं इनके, कितना इनका मन साफ है। उन्हें इस घोड़े से प्रेम था। इसे देखकर उनका मुख फूल की नाई खिल जाता था, है ना। क्योंकि वो अब ये सारी चीज़ें सोच रहा है, इस घोड़े से वो कितना प्यार करते थे। इस घोड़े को देख के उनका मन फूलों जैसे खिल जाता था। कहते थे इसके बिना मैं रह नहीं पाऊंगा। इसकी रखवाली में वे कई रात सोए नहीं, भजन भक्ति न कर रखवाली करते रहे। ये भी कहते रहते अगर ये नहीं रहा तो मैं नहीं। इसके चक्कर में वो बेचारे सोते नहीं थे, इसके चक्कर में वो बेचारे पूजा पाठ उन्होंने छोड़ दिया, बस इसकी रखवाली करते रहते थे। परंतु आज उनके मुख पर दुख की रेखा तक नहीं दिखाई पड़ती थी। लेकिन आज उन्होंने वो जब इंसान टूट जाता है ना तो दुखी भी नहीं हो पाता, है ना। तो उनके साथ भी यही था कि उनके चेहरे पर दुख भी नहीं था। वो इतना हर्ट हो चुके थे कि वो दुख भी नहीं था उनके चेहरे पे। उन्हें केवल यह ख्याल था कहीं लोग गरीबों पर विश्वास करना ना छोड़ दें। बस अगर वो सोच रहे थे तो इतना ही सोच रहे थे कि किसी को पता चला तो कोई गरीबों पर विश्वास तक नहीं करेगा, है ना। तो बच्चे हमने इस पैराग्राफ में क्या देखा, बाबा भारती चले गए परंतु उनके शब्द खड़क सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे। सोचता था कैसे ऊंचे विचार हैं, कैसा पवित्र भाव है। उन्हें इस घोड़े से प्रेम था। इसे देखकर उनका मुख फूल की नाई खिल जाता था, फूल की भांति खिल जाता था। कहते थे इसके बिना मैं रह नहीं सकूंगा। इसकी रखवाली में वे कई रात सोए नहीं, भजन भक्ति न कर रखवाली करते रहे। परंतु आज उनके मुख पर दुख की रेखा तक दिखाई न पड़ती थी। उन्हें केवल यह ख्याल था कि कहीं लोग
गरीबों पर विश्वास करना न छोड़ दें। ठीक है, क्लियर है? चलो क्लियर है तो इसके बाद बच्चे नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्या है इसके आगे, नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या है देखेंगे। तो नेक्स्ट है बच्चे, रात के अंधेरे में खड़क सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था। अब घोड़ा ले गया, लेकिन अब वो क्योंकि वापस लौट आए तो रात के अंधेरे में जो डाकू था खड़क सिंह बाबा भारती के मंदिर पहुंचा। हर जगह शांति शांति सन्नाटा। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। थोड़ी दूर पर गांव में कुत्ते भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई नहीं देता। मतलब हर तरफ कुत्ते भौंक रहे हैं, थोड़ी दूर पे गांव के बाहर आकाश में तारे टिमटिमा रहे हैं। मंदिर के अंदर से कोई एक शब्द की आवाज भी नहीं। खड़क सिंह सुल्तान की बाग पकड़े हुए था। खड़क सिंह के हाथ में वही घोड़ा था जो उसे ले गया था। वह धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। जब वह अस्तबल के फाटक पे पहुंचा तो फाटक खुला पड़ा था। अब भाई, अब वो रखवाली करें तो किसकी करें? घोड़े की करते थे। घोड़ा रहा नहीं, है ना। किसी समय वहां बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे, परंतु आज उन्हें किसी चोरी, किसी डाकू का भय नहीं था। किसी टाइम पे वो अपने घोड़े की पहरेदारी करते थे पूरी रात बैठ बैठ के, लेकिन आज करें तो किसकी करें? उनका घोड़ा ही नहीं रहा उनके पास। कोई कोई टेंशन नहीं उनको। खड़क सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। अब हुआ क्या कि सुल्तान मतलब उस खड़क सिंह ने बाहर निकला और बाहर निकलकर सुल्तान सिंह को उसकी जगह ज्यों की त्यों बांध दिया और वहां से बाहर निकला अस्तबल से और वो फाटक बंद कर दिया। इस समय उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। इस टाइम क्या था? उसकी आंखों में बच्चे पश्चाताप के आंसू थे, है ना। तो रात के अंधेरे में खड़क सिंह वहां पहुंचा। देखा कि हर जगह शांति, हर जगह सन्नाटा, कहीं कोई नहीं। गांव के दूर कुत्ते भौंक रहे, मंदिर से कोई आवाज नहीं, है ना। अस्तबल की तरफ गया, वहां भी फाटक खुला पड़ा था। आज बाबा भारती को कोई डर भी नहीं था चोरों का। अब किसकी चोरी होगी? उनका तो प्रिय चला गया। उसने क्या किया, खड़क सिंह ने घोड़ा लिया और घोड़े को वहीं अस्तबल में सेफली बांध दिया और फाटक ढंग से बंद कर दिया। वो पश्चाताप कर रहा था क्योंकि, है ना। तो हमने बच्चे इस पैराग्राफ में क्या देखा? रात के अंधेरे में खड़क सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। थोड़ी दूर पर गांव के कुत्ते भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई नहीं देता था। खड़क सिंह सुल्तान की बाग पकड़े हुए था। वह धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। फाटक खुला पड़ा था। किसी समय वहां बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे, परंतु आज उन्हें किसी चोरी, किसी डाकू का भय नहीं था। खड़क सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। इस समय उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। नेक्स्ट पैराग्राफ में है, रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था। चौथा पहर आरंभ होते ही बाबा ने अपनी कुटिया से बाहर निकल ठंडे जल से स्नान किया। अब 3 बज चुके थे, एक्चुअली 4 बजने को थे, है ना। बाबा भारती अपनी कुटिया से बाहर निकले और ठंडे पानी से उन्होंने स्नान किया। उसके पश्चात इस प्रकार जैसे कोई सपने में चल रहा हो,
उनके पाँव अस्तबल की ओर बढ़े, और जैसे कोई सपने में नहीं चलता, धीरे धीरे ऐसे वो अस्तबल की ओर उन्होंने बढ़े, वो थोड़ा आगे की तरफ, क्योंकि उनको याद तो आ रही थी ना अपने घोड़े की। परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई। लेकिन वो जैसे फाटक के पास पहुंचे, उनको अपनी भूल याद आई कि उन्होंने किसी गरीब की मदद करी थी, उनसे भूल हो गई, है ना। साथ ही घोर निराशा ने पाँव को मन मन भर का भारी बना दिया। वे वहीं रुक गए, और साथ ही उनको ये याद आया, क्योंकि अब उनका घोड़ा नहीं रहा, वो निराश हो गए, वहीं की वहीं वो रुक गए, उनके पैर नहीं आगे बढ़ रहे थे। घोड़े ने अपने स्वामी के पाँव की चाप को पहचान लिया और जोर से हिनहिनाया। लेकिन जो सुल्तान था, उसने अपने स्वामी के पैरों की आहट को जान लिया, वो एकदम से हिनहिनाया। अब बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने घोड़े से गले से लिपटकर इस प्रकार रोने लगे, मानो कोई पिता बहुत दिन से बिछड़े पुत्र से मिल रहा हो। जैसे घोड़े की हिनहिनाहट की आवाज़ सुनी, बच्चे एकदम से शॉक हो गए कि यहाँ कैसे आ गया, और उससे लिपटकर इतना रोए कि जैसे किसी बच्चे का, उसका बहुत दिन से बच्चा बिछड़ गया हो किसी पिता से। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुंह पर थपकियां देते और कहते थे, अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह न मोड़ेगा। बार बार रो रहे थे, कह रहे थे, अब कोई गरीबों की सहायता करना नहीं छोड़ेगा, तुम मिल गए ना, बहुत है बस इतना, है ना। मतलब उसने गलत नहीं किया, उस डाकू ने मेरे साथ, है ना। तो जैसे ही वो, मतलब अब डिप्रेस थे, जैसे ही वो सुबह उठे, उन्होंने नहाए धोए अस्तबल की तरफ चल ही रहे थे कि निराशा से वहीं रुक गए, क्योंकि उन्हें याद आया कि घोड़ा नहीं है उनका। लेकिन जैसे ही घोड़े ने अपने स्वामी की आहट सुनी, एकदम से जोर से हिनहिनाया, और क्या, हिनहिनाते हुए बाबा भारती खुश और आश्चर्य उससे लिपट के बहुत रोए, जैसे एक पिता अपने बच्चे से मिलके रोता है ना। उसकी पीठ पर बार बार हाथ फेर रहे और थपकियां दे रहे, है ना। तो हमने इस पैराग्राफ में क्या देखा बच्चे, रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था। चौथा पहर आरंभ होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकलकर ठंडे जल से स्नान किया। उसके पश्चात इस प्रकार जैसे कोई स्वप्न में चल रहा हो, उनके पांव अस्तबल की ओर बढ़े। परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई। साथ ही घोर निराशा ने पांव को मन भर का भारी बना दिया। वे वहीं रुक गए। घोड़े ने अपने स्वामी के पांव की चाप को पहचान लिया और जोर से हिनहिनाया। अब बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने घोड़े के गले से लिपटकर इस प्रकार रोने लगे, मानो कोई पिता बहुत दिन से बिछड़े पुत्र से मिल रहा हो। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुंह पर थपकियां देते और कहते थे, अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह ना मोड़ेगा। ठीक है, इतना क्लियर है बच्चे? चलिए, इतना क्लियर है तो लास्ट पैराग्राफ है अपना, उसको भी देख लिया जाए। थोड़ी देर के बाद जब वह अस्तबल से बाहर निकले तो उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मतलब थोड़ी देर बाद जब वो अस्तबल से बाहर आए तो उनकी आंखों से बहुत आंसू बह रहे थे, है ना। ये आंसू उसी भूमि पर ठीक उसी जगह गिरे थे जहाँ बाहर निकलने के बाद खड़क सिंह खड़ा होकर रोया था। मतलब उसी जगह पर ये आंसू गिरे थे जहाँ पर खड़क सिंह खड़ा था और वो भी रो रहा था। वो पश्चाताप के लिए रो रहा था, ये खुशी से रो रहे थे, है ना। दोनों के आंसुओं का उस भूमि की मिट्टी पर परस्पर मेल हो गया
और दोनों के आंसुओं का उस मिट्टी पर मिलन हो गया, पश्चाताप और खुशी का, है ना। तो जी हमने इस लास्ट पैराग्राफ में क्या देखा, थोड़ी देर के बाद जब वह अस्तबल से बाहर निकले तो उनकी आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। ये आंसू उसी भूमि पर ठीक उसी जगह गिर रहे थे जहां बाहर निकलने के बाद खड़क सिंह खड़ा होकर रोया था। दोनों के आंसुओं का उस भूमि की मिट्टी पर परस्पर मेल हो गया। और इसके साथ बच्चे इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन का दी एंड हो गया, है ना। और वो हार कर भी जीत गए। ये था हमारे इस चैप्टर का टाइटल। आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए, चैप्टर का एक्सप्लेनेशन क्लियर हो गया। तो बच्चे एक बार हम इस चैप्टर का क्विक रिकैप देख लें, है ना। क्विक रिकैप देख लेंगे तो हमें मतलब जो भी इस चैप्टर में डाउट आया होगा वो एक बार में डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, एक बार इस चैप्टर का क्विक रिकैप देखेंगे। तो देखिए जी, हम इस चैप्टर का क्विक रिकैप स्टार्ट करेंगे चैप्टर के नेम के साथ ही, जो कि है हार की जीत। चैप्टर का नेम है हार की जीत। देखेंगे इसमें क्या है। माँ को अपने बेटे और किसान को अपने ललहाते खेत देखकर जो आनंद आता है, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। भगवान भजन से जो समय बचता वह घोड़े को अर्पण हो जाता। वह घोड़ा बड़ा सुंदर था, बड़ा बलवान। उसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में न था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते, अपने हाथ से खरहरा करते, खुद दाना खिलाते और देख देख कर प्रसन्न होते थे। उन्होंने रुपया, माल, असबाब, जमीन आदि सब कुछ छोड़ दिया था। यहाँ तक कि उन्हें नगर के जीवन से भी घृणा थी। अब गांव से बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते थे। मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूंगा। उनकी ऐसी भ्रांति सी हो गई। वे उसकी चाल पर लट्टू थे। कहते ऐसे चलता है जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा हो। जब तक संध्या समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर न लगा लेते, उन्हें चैन नहीं आता। नेक्स्ट है बच्चे, खड़क सिंह उस इलाके का प्रसिद्ध डाकू था। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। होते होते सुल्तान की कीर्ति उनके कानों तक भी पहुंची। उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो उठा। एक दिन वह दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया। बाबा भारती ने पूछा, खड़क सिंह क्या हाल है? खड़क सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपकी दया है। इधर कैसे आ गए? सुल्तान की चाह खींच लाई। विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है। उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। कहते हैं देखने में भी बहुत सुंदर है। क्या कहना, जो उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। बहुत दिनों से अभिलाषा थी, आज उपस्थित हो चुका हूँ। बाबा भारती और खड़क सिंह दोनों अस्तबल में पहुंचे। बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से। खड़क सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। उसने सैकड़ों घोड़े देखे थे, परंतु ऐसा बांका घोड़ा उसकी आंखों से कभी
न गुजरा था। सोचने लगा, भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा खड़क सिंह के पास होना चाहिए था। इस साधु को ऐसी चीजों से क्या लाभ। कुछ देर तक आश्चर्य से चुपचाप खड़ा रहा। इसके पश्चात उसके हृदय में हलचल होने लगी। बालकों किसी अधीरता से बोला, परंतु बाबा जी, इसकी चाल न देखी तो क्या। नेक्स्ट है, बाबा भारती मनुष्य ही थे। अपनी चीज की प्रशंसा दूसरों के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय भी अधीर हो गया। घोड़े को खोलकर बाहर लाए और उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगे। एकाएक उचक्कर सवार हो गए। घोड़ा हवा से बातें करने लगा। उसकी चाल को देखकर खड़क सिंह के हृदय पर सांप लौट गया। वह डाकू था और जो वस्तु से पसंद आ जाए उस पर अपना अधिकार समझता था। उसके पास बाहुबल था, आदमी थे और बेरहमी थी। जाते जाते उसने कहा, बाबा जी, मैं यह घोड़ा आपके पास नहीं रहने दूंगा। नेक्स्ट है, बाबा जी डर गए। अब उन्हें रात को नींद ना आती। सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगी। प्रतिक्षण खड़क सिंह का भय लगा रहता। परंतु कई मास बीत गए और वह नहीं आया। यहाँ तक कि बाबा भारती कुछ असावधान हो गए। इस भय को स्वप्न के भय की नाई मिथ्या समझने लगे। संध्या का समय था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। इस समय उनकी आंखों में चमक थी, मुख पर प्रसन्नता। कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी उसके रंग को, और मन में फूले न समाते थे। नेक्स्ट है, सहसा एक ओर से आवाज आई, ओ बाबा, इस कंगाल की सुनते जाना। नेक्स्ट है, करुणा में आवाज में करुणा थी। बाबा ने घोड़े को रोक लिया। देखा, एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा कराह रहा है। बोले, क्यों, तुम्हें क्या कष्ट है। अपाहिज ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मैं दुखियारा हूँ, मुझ पर दया करो। रामा वाला यहाँ से 3 मील है, मुझे वहाँ जाना है। घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा भला करेगा। वहाँ तुम्हारा कौन है। दुर्गा दत्त वैद्य का आपने नाम सुना होगा, मैं उनका सौतेला भाई हूँ। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर सवार किया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। सहसा उन्हें एक झटका सा लगा और लगाम हाथ से छूट गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तनक कर बैठा है और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है। उनके मुख से भय, विस्मय और निराशा से मिली हुई चीख निकल गई। वह अपाहिज डाकू खड़क सिंह था। बाबा भारती कुछ देर तक चुप रहे और कुछ समय पश्चात कुछ निश्चय करके पूरे बल से चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जाओ। खड़क सिंह ने यह आवाज सुनकर घोड़ा रोक लिया और उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बाबा जी, यह घोड़ा अब नहीं दूंगा, परंतु एक बात सुनते जाओ। तो खड़क सिंह ठहर गया। बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जिसे बकरा कसाई की ओर देखता है और कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका है। मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए नहीं कहूँगा, परंतु खड़क सिंह, केवल एक प्रार्थना करता हूँ, इसे अस्वीकार ना करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। बाबा जी, आज्ञा कीजिए।
मैं आपका दास हूँ, केवल ये घोड़ा नहीं दूंगा। अब घोड़े का नाम न लो, मैं तुमसे इस विषय में कुछ नहीं कहूँगा। मेरी प्रार्थना केवल यह है, इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। खड़क सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। उसे लगा था उसे घोड़े को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा, परंतु भारती ने स्वयं उसे कहा, इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है? खड़क सिंह ने बहुत सोचा, बहुत सिर मारा, परंतु कुछ समझ न सका। हार कर उसे अपनी आंखें बाबा भारती के मुख पर गड़ा दी और पूछा, बाबा जी, इससे आपको क्या डर है? सुनकर बाबा भारती ने उत्तर दिया, लोगों को यदि इस घटना का पता चला तो वे किसी गरीब पर विश्वास नहीं करेंगे, दुनिया से विश्वास उठ जाएगा। यह कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से इस तरह मुंह मोड़ लिया जैसे उनका उससे कोई संबंध ही ना रहा हो। बाबा भारती चले गए, परंतु उनके शब्द खड़क सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे। सोचता था, कैसे ऊंचे विचार हैं, कैसा पवित्र भाव है। उन्हें इस घोड़े से प्रेम था। इसे देखकर उनका मुख फूल की नाई खिल जाता था। कहते थे, इसके बिना मैं रह नहीं सकूंगा। इसकी रखवाली में वे कई रात सोए नहीं, भजन भक्ति न कर रखवाली करते रहे, परंतु आज उनके मुख पर दुख की रेखा तक नहीं दिखाई पड़ती थी। उन्हें केवल यह ख्याल था कि कहीं लोग गरीबों पर विश्वास करना ना छोड़ दें। नेक्स्ट है, रात के अंधेरे में खड़क सिंह बाबा के मंदिर में पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था, आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। थोड़े दूर पर गांव के कुत्ते भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई न देता था। खड़क सिंह सुल्तान की बाग पकड़े हुए था। वह धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। फाटक खुला पड़ा था। किसी समय वहां बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे, परंतु आज उन्हें किसी चोरी, किसी डाकू का भय न था। खड़क सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और वहां से निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। इस समय उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था। चौथा पहर आरंभ होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकल ठंडे जल से स्नान किया। उसके पश्चात इस प्रकार जैसे कोई स्वप्न में चल रहा हो, उनके पांव अस्तबल की ओर बढ़े, परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई। साथ ही घोर निराशा ने पांव को मन भर का भारी बना दिया। वे कहीं रुक गए। घोड़े ने अपनी स्वामी के पांव की चाप को पहचान लिया और जोर से हिनहिनाया। अब बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने घोड़े से लिपटकर इस प्रकार रोने लगे, मानो कोई पिता बहुत दिन से बिछड़े पुत्र से मिल रहा हो। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुंह पर थपकियां देते और कहते थे, अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह ना मोड़ेगा। थोड़ी देर के बाद जब वह अस्तबल से बाहर निकले तो उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ये आंसू उसी भूमि पर ठीक उसी जगह गिरे थे जहां बाहर निकलने के बाद खड़क सिंह खड़ा होकर रोया था। दोनों के आंसुओं का उस भूमि की मिट्टी पर परस्पर मेल हो गया। ठीक है, क्लियर है? तो बस बच्चे, इसके साथ इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन का तो हो गया दी एंड। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम अपने इस चैप्टर के एक्सरसाइज। वीडियो पसंद आया हो तो बच्चे आप इस वीडियो को एक लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर ही करेंगे और आपके जिन फ्रेंड्स के लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगा उनको इस वीडियो को उठा के शेयर करेंगे आप। ओके, थैंक यू सो मच।